दोस्तों, वॉलेट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आ गया है वो कंपनी का आईपीओ जिसका आपको और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत समय से इंतज़ार था पब्लिक इशू होने का। तो ये आईपीओ वो कंपनी का होने वाला है जोमेटो, जिसका नाम आप सबने सुना होगा। और हम और आप फूड डिलीवरी के लिए इस कंपनी का ऐप आड़े दिन यूज़ करते ही रहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल दूं क्या कि इस कंपनी ने अभी तक कोई भी प्रॉफिट को जनरेट नहीं किया है। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट जोमेटो ने अभी तक जनरेट नहीं किया है। पर बात ये है कि इस कंपनी की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो देखेंगे पूरी वीडियो, इसके बारे में पूरी चीज़ें अपन लोग अच्छे से जानेंगे, फंडामेंटल्स इसका अच्छे से जानेंगे, आने वाले टाइम में किस तरीके से बिहेव कर सकती है वो अच्छे से जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। आखिरी में आपको ये बताऊंगा कि मैं खुद इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाला हूँ या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं क्या कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बहुत सारी काम की प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस, इंट्राडे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग सीखना, डाउट क्लियरिंग, स्टॉक्स टू बाय, कौन सा आपको स्टॉक खरीदना चाहिए, बिजनेस का आईपीओ, तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत बहुत काम आ सकती हैं। तो करना क्या आपको, कुछ नहीं, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर प्लेलिस्ट सेक्शन। और इसके अलावा अगर आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी हुई है, आप उनसे जाके ओपन करवा सकते हो अपने डीमेट अकाउंट को। और जिनसे भी आप ओपन करवाते हो हमको आप बता सकते हो, तो आप हमारी तरफ से ट्रेडिंग पर्सनल मेंटरिंग के साथ भी सीख सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल राइट, टाइम नहीं गवाएंगे, सीधा वीडियो पर आएंगे। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जोमेटो ने अभी तक कोई भी प्रॉफिट को जनरेट नहीं किया है। ठीक है, उसकी बैलेंस शीट पर अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखता है। तो इसके इतिहास के बारे में सबसे पहले कुछ चीज़ें जानते हैं अपन। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी सन 2008 में। ठीक, 2008 में ये कंपनी फाउंड की गई थी फूडी बे के नाम से। ठीक है, फूडी बे 2008 में स्टार्ट की गई थी एंड उसके बाद 2010 में इसका नाम चेंज करके जोमेटो कर दिया गया था। ठीक है, देखो स्टार्ट में ना ये कोई फूड डिलीवरी ऐप नहीं थी। ठीक है, कोई भी ये फूड डिलीवरी ऐप नहीं थी। ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन थी जिसमें आप अलग अलग चीज़ों की लिस्टिंग को देख सकते थे, यानी कि जो रेस्टोरेंट होते थे, ठीक है, रेस्टोरेंट की रेटिंग्स को आप देख सकते थे। ठीक है, उसके अलावा मीनू क्या जो था उनका आप वो देख सकते थे। ठीक है, उसके अलावा वो कब खुलने वाली है कब बंद होने वाली है आप वो देख सकते थे। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते थे इनके एप्लीकेशन पर। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज करके जोमेटो कर दिया गया, फूड डिलीवरी को इसमें ऐड कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों ने टॉगल किया था, यानी कि कोई भी टॉगल मतलब कि कोई भी बिजनेस से, ठीक है, यानी कि उस बिज़नेस से जब वो लोग रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे थे तो इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल पे थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, देखो इन लोगों ने इन चीज़ों से डेटिंग, मीनू, ओपन क्लोज कब हो रहा है, ये सारी चीज़ें दिखा करके कोई भी रेवेन्यू इन लोगों ने जनरेट नहीं किया, पर बहुत सारे नए कस्टमर्स को इन लोगों ने अपने एप्लीकेशन में ऐड कर लिया। ठीक है, तो जब इतना ज़्यादा कस्टमर बेस इन लोगों के पास हो चुका था तो इन लोगों ने बाद में टॉगल करके डिलीवरी चालू कर दिया। तो डिलीवरी चालू किया एंड डिलीवरी से इन लोगों ने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, पर अभी तक कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। प्रॉफिट और रेवेन्यू में अंतर है। ठीक है, अब आप लोग ये चीज़ें समझो कि इन लोगों का बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है, यानी कि अपन आ रहे हैं जोमेटो के बिजनेस मॉडल के ऊपर। ठीक है, तो अब बिजनेस मॉडल इनका जो है उसमें मेनली है फूड डिलीवरी। ठीक है, उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट एंड अदर चीज़ों से भी ये अर्न करते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले रेस्टोरेंट, कोई भी रेस्टोरेंट होता है, ठीक है, उसको अपने जो फूड के आइटम्स है उनको जोमेटो पे लिस्ट करवाने के लिए जोमेटो से वो कांटेक्ट करता है। ठीक है, अपनी मीनू और सारी चीज़ों की डिटेल्स, रेस्टोरेंट की डिटेल्स, नाम और डॉक्यूमेंट्स मेनली रेस्टोरेंट जोमेटो के एप्लीकेशन पे, जोमेटो पे वेबसाइट पे उन लोगों को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, जोमेटो इन पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है एंड जब वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है फिर वो रेस्टोरेंट ओनर को लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ये सारी चीज़ें डिटेल्स फॉरवर्ड करता है। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपनी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होती है उनसे अलग होती है ना, यानी कि जब अपन लोग इनके एप्लीकेशन पे, जोमेटो के एप्लीकेशन पे वो रेस्टोरेंट को ऑर्डर देते हैं तो वो लॉगिन आईडी पे, यानी कि जो लॉगिन आईडी रेस्टोरेंट ओनर को दी गई है वहाँ पर अपने जो ऑर्डर है उसकी डिटेल्स उनको शो करती है, यानी कि इन लोगों को ये और ये चीज़ें चाहिए तो वो लोग बताते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अब जब ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद होता क्या है, ऑर्डर एक्सेप्ट होने के बाद अगली रोल जो आता है वो आता है डिलीवरी बॉय का।
ठीक है। डिलीवरी बॉय जो होता है वो करता है ऑर्डर को पिक, ठीक है। ऑर्डर पिक करने के बाद वो करता है ऑर्डर को ड्रॉप अपने पास, यानी कि कस्टमर या फिर आपके पास और मेरे पास अपने घर पे ऑर्डर यानी कि फूड डिलीवर हो जाता है। अब आप ये लोग ये समझो कि इन लोगों का रेवेन्यू मॉडल क्या है, ठीक है। इन लोगों का रेवेन्यू मॉडल जो है उसमें मेनली 3 सोर्सेज ऑफ इनकम आती हैं, ठीक है। 3 सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली जो पहली सोर्स ऑफ इनकम होती है यानी कि कमीशन बेस्ड होती है वो, यानी कि जब आप और मैं अपने कोई भी जोमेटो ऐप से पे करते हैं, ठीक है। अपन लोगों ने कोई भी मनी को पे किया, ठीक है, वो क्या होता है जोमेटो वालों के पास में जाता है, ठीक है। जोमेटो वाले उन मनी को यानी कि रेस्टोरेंट के पास में फॉरवर्ड कर देते हैं। अब कहाँ पे पूरा फॉरवर्ड नहीं करते, 20 to 25% रेवेन्यू का जो होता है कमीशन होता है जोमेटो वाले ऐप का, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ओनर को यानी कि जोमेटो को चला जाता है 20 to 25% ऑफ द रेवेन्यू, यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं ये कमीशन बेस्ड होता है, यानी कि रेस्टोरेंट से इन लोगों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है और 20 to 25% कोई भी पर ऑर्डर का, ठीक है, इन लोगों के पास जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है 20 या 25% कितना परसेंटेज है रेस्टोरेंट और जोमेटो के बीच के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि कितना उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अब जब भी आप लोग जोमेटो के एप्लीकेशन को ओपन करते हो, ठीक है, तो ओपन करते ही आपने देखा होगा कि इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये देखो यहाँ पे बर्गर किंग का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, तो ये होते हैं एडवर्टाइजमेंट, यानी कि यहाँ से आता है जोमेटो का सेकंड रेवेन्यू, यानी कि पहला कमीशन बेस्ड, दूसरा कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखा करके, यानी कि हमारे एप्लीकेशन पे इतना एरिया हम लोगों ने डाल दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप यहाँ पर आओ, इन पर क्लिक करो, डायरेक्ट बर्गर किंग के पास जाओ और बर्गर किंग से ऑर्डर खरीद लो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, बर्गर किंग से पैसा ले लेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर आता है इनका सेकंड रेवेन्यू जो कि है एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर, खुद ही के एप्लीकेशन पे एडवर्टाइजमेंट दिखा करके, ठीक है। तो ये हुआ इन लोगों का सेकंड मॉडल। थर्ड जो होता है वो होता है मार्केटिंग पे। मार्केटिंग यानी कि वो जो रेस्टोरेंट है, कोई भी रेस्टोरेंट का ये लोग अलग अलग जगह पे मार्केटिंग करते हैं और वो मार्केटिंग का उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से करते हैं चार्ज। अब जब मैंने जोमेटो का बिजनेस मॉडल को स्टडी किया तो है ना, मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि जोमेटो आपके और मेरे जैसे लोगों से, हम लोगों से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, यानी कि जितना चार्ज रेस्टोरेंट ने किया है, रेस्टोरेंट ने जितना चार्ज रखा है उतना ही चार्ज जोमेटो अपन लोगों से लेता है और पूरा रेस्टोरेंट को दे देता है अपना कमीशन काटने के बाद, ठीक है। तो एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी जो है हॉनेस्ट है, यानी कंपनी का जो मैनेजमेंट है अभी तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है अच्छा रहा है। जोमेटो ने अभी तक कोई भी इस तरीके की आड़ी तिरछी हरकतें नहीं करी है रेवेन्यू लेकर के, यानी कि जो मिल रहा है अपन लोगों से वो जाता है रेस्टोरेंट के पास में और बीच में कमीशन तो भाई उन लोगों की बेस की डील रहती है, ठीक है। तो वहाँ से अपन को कोई लेना देना नहीं है, पर हम लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं क्या कुछ चीज़ें, क्या आती है भैया, कुछ चीज़ें आती हैं, यानी कि एक्सपेंसेस क्या क्या है, क्योंकि कंपनी तो भाई कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है रेवेन्यू के बावजूद। तो एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे क्या क्या हैं इन लोगों के मेनली 3 खर्चे, ठीक है। 3 खर्चे, पहला तो आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हो कि जोमेटो का हर जगह पे एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है। तो जोमेटो का एडवर्टाइजमेंट उन लोगों का होता है पहला खर्चा, ठीक है। अब दूसरे खर्चे की बात करते हैं तो दूसरा खर्चे पर आता है इन लोगों का मेनली डिलीवरी चार्ज, यानी कि देखो कोई भी अपन लोग कोई भी ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो 20-30 रुपये उसमें होता है डिलीवरी का, ठीक है। डिलीवरी चार्ज का होता है कुछ अमाउंट और ये अमाउंट जो है जाता है डिलीवरी बॉय के पास में, ठीक है। पर जो डिलीवरी बॉय चार्ज करता है ना वो इस 20 to 30 रुपीज़ से ज़्यादा ही उन लोगों को चार्ज करता है। तो वो जो बीच का एक्स्ट्रा अमाउंट है, यानी कि कुछ इसके में यहाँ पे 20 रुपीज़ और ऐड करके जोमेटो अपनी जेब से पे करता है, ठीक है। कितना है ये 20 रुपीज़ तो मैंने खुद से बताया, अभी मैं इसके ऊपर एग्जैक्टली आने वाला हूँ। देखो ये 20 रुपीज़ जोमेटो खुद की जेब से पे करते हैं, यानी कि ये है इसका एक्सपेंस और यहाँ पर आता है डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। अब थर्ड पर आते हैं डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट, देखो ये जो डिस्काउंट होता है ना, जोमेटो हर ऑर्डर पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है, तो इस डिस्काउंट को जो है जोमेटो खुद बियर करता है और आधा यानी कि पार्शली करता है रेस्टोरेंट, है ना। ये डिपेंड करता है उन दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर आता है पार्शली जोमेटो और पार्शली रेस्टोरेंट, यानी कि इसके जो 3 एक्सपेंसेस हैं, पहला है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है डिलीवरी, तीसरा है डिस्काउंट, यानी कि ये 3 है जोमेटो के एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया इसका एक्सपेंस। अब देखते हैं अपन लोग इसके बारे में, इसके जो बैलेंस शीट है और वो सारी चीज़ें किस तरीके से बिहेव।
देखो, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ जोमेटो के टाइमलाइन पे, है ना। टाइमलाइन को जो मैंने ब्रेक डाउन किया तो इस तरीके से आ रहा है। 2008 में, फरवरी 2008 में फूडीबे स्टार्ट हुआ था, फाउंड किया गया था 2008 में फरवरी। नवंबर 2010 में इसको रीनेम किया गया जोमेटो से। फरवरी 2015 को जोमेटो वेंचर्स फूड डिलीवरी में एंटर हुआ, ठीक है। नवंबर 2017 में जोमेटो गोल्ड लॉन्च हुआ एंड अगस्त 2020 में लॉन्च हुआ जोमेटो प्रो, ठीक है। तो ये इसका टाइमलाइन ब्रेकडाउन है और अपन चलते हैं अब आगे। देखो, जोमेटो के कुछ इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। जोमेटो मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं इसके, इसमें 18.68% आता है इन्फो एज इंडिया का। इन्फो एज इंडिया ने 18.68% रखा हुआ है। ऊबर ने 9.19% रखा हुआ है। अली पे सिंगापुर होल्डिंग्स के पास है 8.39%। एटफिन सिंगापुर होल्डिंग्स के पास है 7.4% और इंटरनेट फंड के पास है 6.04%। तो ये है जोमेटो के मेन इन्वेस्टर्स। अब देखो, ओवर द ईयर्स जोमेटो के रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर आते हैं, ठीक है। जोमेटो का जो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है वो अच्छा रहा है अभी तक, ठीक है। देखो, 2020 की बात करें तो उसमें इसने 2742, ठीक है, 2742 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट किया। तो इसलिए मैं कह रहा था जोमेटो का रेवेन्यू जो है अच्छा रहा है अभी तक, ठीक है। 2018 में 487 करोड़, ठीक है। 2019 में 1398 करोड़, ठीक है, इसने रेवेन्यू जनरेट किया। उसके बाद 2020 में, यानी कि लॉकडाउन के बावजूद, है ना, कोरोना पैंडमिक के बावजूद इसने 2742 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। 2021 में अभी तक 1372 करोड़ का ये ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। तो बात ये है कि इसका रेवेन्यू जो जनरेशन है स्ट्रांग रहा है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आता है प्लस पॉइंट और ये अच्छी बात है जोमेटो के लिए वाकई में। तो अब आते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर, ठीक है। तो जोमेटो के एक्सपेंसेस जो हैं, ये यहाँ पर एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है, ठीक है। जोमेटो जो है अभी तक अपने एक्सपेंसेस को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है। यानी कि आप देखोगे तो 2018 में 593 करोड़ का एक्सपेंसेस थे इसके। 2019 में 3607 करोड़ के एक्सपेंसेस थे इसके। 2020 में 5006 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और 2017 में 2021 में 1723 करोड़ के अभी तक एक्सपेंसेस के ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है, ठीक है। जोमेटो के लिए तो नहीं है पर हमारे लिए तो है। देखो यार, कोई भी कंपनी को लेते हैं ना तो उसमें अपन सारे पॉइंट्स, प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स को अपन को देखना चाहिए। लॉसेस को देखते हैं अब अपन, ठीक है। देखो, लॉसेस भी इसके अच्छे खासे तरीके से मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है। 2018 की बात करें तो 104 करोड़ के लॉसेस इसने दिखाए थे। 2019 की बात करें तो 1013 करोड़ के इसने लॉसेस दिखाए थे। 2020 में इसके लॉसेस काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं, ठीक है। देख रहे हो ना, पूरे पूरे डबल हुए हैं, ठीक है। तो ये डबल हुए हैं, यानी कि 2362 करोड़ के लॉसेस इसने जो दिखाए थे वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिगर है, ठीक है। पर जो कि प्लस पॉइंट आने वाला वो मैं आपको बताऊंगा। और अभी तक भी ये 2021 में 684 करोड़ के ऑलरेडी लॉसेस ले चुकी है। तो देखो, ये बात तो ठीक है, मैं इसके ऊपर अभी आता हूँ प्लस पॉइंट पर, क्यों ये लॉसेस को कवर करने वाली है। यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ आने वाली है, ठीक है। अब देखो 2020 में, है ना, यानी कि 2020 में अब देखना अपन को ये है कि इस सेक्शन में अपन लोग ये देखने वाले हैं कि जोमेटो जो है पर ऑर्डर कितना अर्न करता है, ठीक है। तो 2020 ईयर में देखो, कमीशन में 43.6, यानी कि कमीशन से अर्न कर रहा था। कमीशन में इसने 43.6 रुपीज़ पर ऑर्डर इसने ऑन एन एवरेज अर्न किया है, ठीक है। कस्टमर डिलीवरी चार्जेस में इसने 15.3 रुपीज़ स्पेंड किया है ऑन एन एवरेज, ठीक है, ठीक है। तो डिलीवरी चार्जेस में इसने अर्न किया, सॉरी, ठीक है। तो ये जो था एक्चुअली में, जो कमीशन था इसको मिल रहा था पॉजिटिव में, ठीक है। डिलीवरी चार्जेस इसको मिल रहा था पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद जो डिलीवरी इसने कॉस्ट दी है ना, ये इसको मिल रहा था, अपन लोगों से ये ले रहा था, एंड ये जो दे रहा था, ये दे रहा था 52 रुपीज़ ये पर ऑर्डर स्पेंड कर रहा था, यानी कि इसका नेगेटिव था। डिस्काउंट में इसने 21.5 रुपीज़ दे रहा था अगेन, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ वैल्यूएबल चार्जेस इसके लग रहे थे 15.7 रुपीज़ के। अब जो ओवरऑल निकल के आ रहा थी -30.5 रुपीज़ ले रहा था लॉस में, ठीक है, ठीक है। ये हुआ 2020 का। अब मैं यहीं पर आता हूँ 2021 में, तो यहाँ पर आपको एक रिलैक्स वाली चीज़ देखने को मिलेगी। तो 2021 में, यानी कि अभी तक का इसका जो परफॉर्मेंस रहा है अपन वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो भाई, सेम चीज़ कस्टमर एंड अदर चार्जेस में इसने 62.8 रुपीज़ इसने अर्न किया, ये कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डिलीवरी में इसने अपन से लिए 26.8 रुपीज़ लिए, ठीक है। डिलीवरी जो कॉस्ट इसने दी है 44.6 रुपीज़ इसने पे किया है,
ठीक है। डिस्काउंट की बात करें तो 21.5 रुपीज़ इसने स्पेंड किया और अदर चार्जेस जो थे इसके घट करके 14.8 रुपीज़ हो गए। तो इसका जो 30 रुपये का लॉस आ रहा था वहीं पर इसने कुछ 30 रुपये यानी कि 22.9 यानी कि 23 रुपीज़ 23 रुपये का प्रॉफिट इसने अर्न किया है। ठीक है। तो ये जो 23 रुपये का प्रॉफिट है प्लस में और -30 अभी तक था और ये प्लस अभी तक है, तो ये बात एक बहुत अच्छी है कि इसने अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया है। ठीक है। तो ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जोमेटो का नाम आप और मैं सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो पर ऑर्डर के चार्जेस होने वाले हैं ना, पर ऑर्डर के इसके चार्जेस जो हो रहे थे, एक और जो मेन बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि पर ऑर्डर के जो चार्जेस हो रहे थे 2020 ईयर में इसके चार्जेस हो रहे थे कुछ 300 रुपये करीब बैठ रहा था। वहीं पर अभी लॉकडाउन के बाद है ना, लॉकडाउन के बाद इसके चार्जेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, 400 रुपये के अराउंड पहुँच गए हैं। तो ये एक बात अच्छी है जोमेटो कंपनी के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए। तो वहीं पर जो कंपनी के लिए चैलेंजेस हैं यानी कि रिस्क है इन्वेस्टर्स के लिए, वो ये है क्या कि सस्टेन करना है इसको, इसने जो ग्रोथ अपनी मेंटेन करी है उसको मेंटेन रखना है, यानी ग्रोथ जो बनाई है उसको मेंटेन करके रखना है। सेकंड, इसकी जो हिस्ट्री है लॉसेस की भर के, तो भाई इसके इन्वेस्टर्स के लिए वो भी चिंताजनक बात है। और बिजनेस में कंपटीशन भर के एंटर हो रहा है। ठीक है। तो कंपटीशन के बारे में तो भाई क्या ही बात करें। कंपटीशन में देखा जाए तो जैसे मैकडी और डोमिनोज जैसी चीज़ें हैं, ये लोग खुद का डिलीवरी करते हैं। ठीक है, खुद का डिलीवरी करवाते हैं। तो भाई वो जोमेटो के लिए चिंता वाली बात है। स्विगी हो गया, ईट श्योर हो गया, ठीक है, अमेजोन ने भी खुद का डिलीवरी चार्ज स्टार्ट कर दिया है। तो भाई होता ही है ना कि खुद के जो कंपटीशन जब इंक्रीज़ होता है तो वो एक चिंताजनक बात होती ही है। बट ये अपने सेक्टर में अभी तक लीडर है, तो भाई ओनली कंपनी है तो लीडर तो रहेगी। उसके अलावा इसके जो और हैं लीगल कंप्लायंस भी है। तो यार यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि यहाँ पर थोड़ी सी चिंता वाली बात हो सकती है जोमेटो और जोमेटो के इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पर इसके आईपीओ के अनाउंसमेंट के ऊपर आते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट किया था आप लोगों को क्या कि भाई सेबी ने इसके आईपीओ को अप्रूव कर दिया है। मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक में ब्लैक दिखाई नहीं देगा। तो सेबी ने जोमेटो के आईपीओ को कर दिया है अप्रूव। आईपीओ 5 जुलाई को होने वाला है। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या क्या ऑफर किया है, इन लोगों ने 8250 के INR के शेयर्स को किया है ऑफर। ठीक है, 8250 यानी कि 8520 करोड़ के शेयर्स को इन लोगों ने ऑफर किया। 7500 करोड़ के शेयर्स जो हैं फ्रेश इशू होंगे और 750 करोड़ के शेयर्स जो हैं सेल होंगे, यानी कि इनके जो प्रमोटर्स हैं है ना, जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये शेयर थे वो अपने शेयर्स को बेचेंगे। कितने? 750 करोड़ के शेयर्स बिकेंगे। ठीक है। प्री आईपीओ रेजिंग में इन लोगों ने $250 मिलियन जो है, ठीक है, $250 मिलियन की वैल्यूएशन 5.4 बिलियन पर हुई है। यानी कि इन लोगों की जो वैल्यूएशन थी, इन लोगों ने 5.4 बिलियन पर इन लोगों ने एक्स्ट्रा $250 मिलियन को रेस किया है। ठीक है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जोमेटो का जो आईपीओ है, अब देखो डिपेंड ये करता है फाइनली, ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन तो है नहीं। ठीक है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं जो खुद करने वाला हूँ वो मैंने आप लोगों को बताया, अपनी खुद की एनालिसिस आप लोगों को बता दी। तो यहाँ पर मैं खरीदने वाला हूँ या नहीं, तो मैं खरीदने वाला हूँ। ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। मैं पर्टिकुलरली खुद जोमेटो के आईपीओ में करने वाला हूँ इन्वेस्ट। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप लोग करना चाहो नहीं करना चाहो, बट मैंने खुद का एनालिसिस आप लोगों को बता दिया। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड वॉलेट अफेयर्स के साथ आप लोग जुड़े रहना ताकि आप लोग और भी अच्छी अच्छी नॉलेज को ले सको। ठीक है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले आना। अपन मिलेंगे अपने अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।